हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो हम बड़ा ही शुभ महीना आ रहा है, जिसको कि आप लोगों ने सुना होगा, कईयों ने सुना नहीं होगा। इस महीने का नाम है कार्तिक मास, या दामोदर के मास के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर क्यों? दामोदर मास इसलिए बोलते हैं कि इसी महीने के अंदर यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान को रस्सी से बांधा था, ओखली के साथ। तो इसलिए इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है। और ये वैदिक कैलेंडर के अंदर सबसे श्रेष्ठ मास माना जाता है। ये भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। तो आप समझ ही गए होंगे अति प्रिय क्यों है। क्योंकि ये राधा रानी का मास है, राधा रानी का मंथ है, राधा रानी का महीना है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण को इतना प्रिय है। पद्म पुराण में कहा गया है कि इस महीने में भक्ति करी हुई 100 गुना फल देती है। कितना? 100 गुना। अर्थात एक बार कृष्ण बोला तो उसका मतलब 100 बार कृष्ण बोलने का फल प्राप्त हो जाता है। हरि भक्ति विलास एवं स्कंद पुराण तो यहां तक कहती है कि ये समस्त महीनों का राजा है। मासाम राजा, सारे मासों का, सारे महीनों का राजा है। इस महीने में विशेषता क्या है? इस महीने की विशेषता है जो भगवान, जो यशोदा मैया और भगवान कृष्ण के बीच में जो लीला हुई थी, जिसमें कि कृष्ण भगवान जो अनंत हैं, वो यशोदा मैया के प्रेम रूपी रस्सी से बंध गए हैं जी। तो ये महीना वो महीना है जिसमें कि यदि आप दिल लगाकर भक्ति करें तो आप भी भगवान को बांध सकते हैं। जिन भगवान को कोई नहीं बांध सकता, जो परम भगवान श्री कृष्ण है, उनको भी आप बांध सकते हैं। परंतु वो रस्सी बनी किसकी होनी चाहिए? हाँ जी, रस्सी को हम 3 गुण भी कहते हैं, परंतु ये रस्सी 3 गुणों से परे है। 3 गुणों से बनी हुई रस्सी, सतोगुण रजोगुण तमो से बनी हुई रस्सी हमें दुख देती है। ये प्रेम की रस्सी है। किसकी रस्सी है? प्रेम का रस्सा है ये। किससे प्रेम? कृष्ण भगवान से प्रेम। ये शुद्ध भक्ति का प्रतीक है। ये जो रस्सा है ना, ये शुद्ध भक्ति का प्रतीक है। जो यशोदा मैया का भाव है, ये उसका प्रतीक है। तो क्या करना चाहिए दामोदर मास में? तो दामोदर मास में करना चाहिए आपको दीपदान, बहुत आवश्यक। परंतु दीपदान से पहले एक और बहुत आवश्यक चीज है। आपको नित्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण करिए। उच्चारण मन में नहीं, उच्चारण का मतलब क्या है? स्वर आना चाहिए बाहर, कानों से सुनिए, घर वालों को साथ बैठना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। करने का तरीका क्या है कि एक जो परिवार का जन है, एक परिवारजन पहले हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे, बाकी सब सुने, फिर बाकी सब कीर्तन करें। और जिन्होंने पहली बार कीर्तन किया था हरे कृष्ण महामंत्र का, वो उसको सुने। और क्या करें? क्या करें हम? श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए। बड़े उत्सव आते हैं, भगवान की लीलाएं हैं अनेकों। गोवर्धन लीला आती है, दिवाली आती है, हैं जी, एकादशी आती है। व्रत करिए उस दिन, उपवास, उप का मतलब होता है करीब, वास करिए उस दिन। और ज़्यादा भक्ति के कार्य जो हैं, जो जैसे कि दीपदान करना भगवान को सुबह शाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, दान करना, ठीक है ना, ब्रज में आना। परंतु आपको हो गया, अरे हम तो ब्रज में आ नहीं पा रहे हैं, तो मंदिर जाइए, भगवान श्री कृष्ण के, राधा कृष्ण के मंदिर भी तो ब्रज है, वैकुंठ है। तो ये सब करिए। साथ में जब दीपदान कर रहे होते हैं
तो पद्म पुराण के अंदर दामोदर अष्टक आया है, उसका कीर्तन करिए। नहीं अवेलेबल होता, आप हमारे givegita.com पर जाइए, हम आपको उसको अवेलेबल करा देंगे। तो इससे क्या होगा, आप कृष्ण के प्रिय बन जाएंगे। जब भी पद्म पुराण में कहा है कि अगर दिल से शुद्ध भक्ति से अगर आप एक बार भी दीप दान कर दें तो आप दोबारा ये जो भौतिक जगत जो नरक के समान है, इसमें आप वापस नहीं आएंगे। आप अपने घर वापस वैकुंठ भगवत धाम गोलक वृंदावन पहुंच जाएंगे। श्रीमती राधा रानी की विशेष पूजा होती है, क्योंकि ये तो उन्हीं का महीना है। और राधा रानी कैसे खुश होती हैं? राधा रानी खुश होती हैं अगर आप कृष्ण भगवान को खुश करें। और कृष्ण भगवान खुश कैसे होते हैं? जब आप राधा रानी को खुश करें। राधा रानी भक्ति देवी हैं, वो खुश कब होंगी? जब आप कृष्ण की भक्ति करेंगी। ठीक है ना जी? तो भक्ति करिए और सुबह जल्दी उठिए, 4 बजे उठिए, नहाइए धोइए, 4:30 बजे हमारे YouTube के चैनल पर आइए। हमारे YouTube चैनल का नाम क्या है? गिव गीता लाइव, GIVEGITA लाइव। 4:30 बजे की मंगल आरती अटेंड करिए, पूरा सुबह का प्रोग्राम अटेंड करिए। 8:30 बजे तक 7:45 से 7:30 पौने 8 से श्रीमद् भागवतम की कक्षा होती है, उसको सुनिए। एकादशी के दिन व्रत रखिए, उपवास रखिए और कृष्ण भगवान को छोड़कर कोशिश ये करिए और कोई बात ना करें। ठीक है ना जी? और ये फालतू मीडिया है, ये सब इसको बंद करिए 1 महीने के लिए। इसमें सिर्फ अगर कृष्ण कथा आ रही है तो सुनिए। मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल नहीं लगा सकते भगवान को भोग। बाकी चीजों को भगवान को भोग लगा के वो ही पाइए सिर्फ। ठीक है? और रात को कोशिश करिए अन्न मत पाइए, रात को अन्न छोड़िए। ठीक है जी? उससे क्या होगा, सुबह उठने में आसानी हो जाएगी। अगर रात को अन्न का सेवन करोगे तो सुबह उठने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना जी? और भगवान को तुलसी दल चढ़ाइए। और तुलसी महारानी की भी पूजा होती है दामोदर मास के अंदर, क्योंकि भक्तों को खुश करोगे तो कृष्ण खुश हो जाएंगे। तो तुलसी महारानी को सुबह शाम जल अर्पित करिए, तुलसी आरती करिए। अगर आप सुबह हमारे गिव गीता लाइव पे जुड़ते हैं YouTube के चैनल पर, तो वहाँ तो तुलसी आरती हो रही है, तो आप साथ में जुड़िए और अपने घर में तुलसी महारानी रखिए और उनको जलदान करिए, जल चढ़ाइए, बड़ा लाभ होगा। ठीक है ना? करिए। महीना आ रहा है, एकदम सर पे खड़ा है, और इस महीने अगर चांस मिले आइए ब्रज में। ठीक है ना जी? तो गोवर्धन पूजा भी होती है इस महीने में। रास पूर्णिमा है, महारास होता है, दीपावली होती है। ठीक है? तो ये करिए और दान जरूर दीजिए। हाँ जी। तो किसका दान? पहला दान है आपने उस महीने के लिए अपने पूरे मन वचन और कार्य को भगवान को समर्पित कर दिया। ये असली दान है। उसके बाद पैसे का दान आता है, ठीक है, परंतु इससे भी श्रेष्ठ दान क्या है कि आपने कोई फालतू बात नहीं करी, कोई प्रजल्प नहीं किया, भगवान कृष्ण की बात करी, जितनी जरूरत थी उतना बात करी, उतनी चर्चा करी। ठीक है ना? भगवान को फूल लगाइए, भगवान को भोग चढ़ाइए। तो इससे क्या होगा, आपका हृदय शुद्ध होगा और शुद्ध हृदय से आप कृष्ण भगवान की भक्ति कर पाएंगे। जो पूरे साल भक्ति करने में नहीं मिलता, वो कार्तिक के एक दिन में के व्रत करने में, अर्थात व्रत, सबसे बड़ा व्रत क्या है? क्या कृष्ण को याद रखना, कृष्ण भगवान को कभी भूलना नहीं, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। तो इसलिए हम आपसे कहेंगे कि इस महीने में दिल लगाकर कृष्ण भक्ति करिए। इसलिए इस महीने का नाम है कार्तिक दामोदर मास, और इसकी जो मुख्य देवी है वो है राधा रानी, और इसमें जो मुख्य लीला है वो दामोदर लीला है।
जिसके अंदर की यशोदा मैया कृष्ण भगवान को बांध रही हैं, इसमें मेन कार्य क्या किया जाता है? भगवान को का हरे कृष्ण महामंत्र रेगुलर करिए और भगवान को दीपदान करिए, और इससे क्या मिलेगा, इसका फल क्या है? आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। और इसको कहाँ करें? ब्रज से बढ़िया कोई जगह नहीं, परंतु चिंता न करिए। तो अपने घर को ना मंदिर बनाइए ना 1 महीने के लिए। राधा कृष्ण भगवान की अर्च विग्रह मत लाइएगा, उनकी फोटो जो जिनका अर्चना चल रही है, जो कि परंपरा से स्थापित है, उसमें रखिए। और वहाँ मंदिर के अंदर भगवान की आरती करिए, तो घर क्या हो जाएगा? मंदिर बन जाएगा, घर ही ब्रज हो जाएगा। क्योंकि जहाँ भगवान कृष्ण है वही तो वृंदावन है, वही तो ब्रज है। तो ये करिए। और कोई प्रश्न होगा तो आप हमें 9210531053 पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अब आपको एक चीज़ बताएं, इस महीने में ना आप भगवान ने क्या आपको आज्ञा दी है वो जानिए। भगवान ने भगवत गीता के अंदर हमें बताया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपसे अनुरोध करते हैं, हमारा एक कोर्स है, बड़ा सरल है, आराम से समझ आ जाएगा। givegita.com पे जाइए या 7210082100 पे व्हाट्सएप करिए। क्या लिखकर? गीता, GITA। आपके पास फ्री आ जाएगा कोर्स। भगवद गीता को समझिए, भगवान को जानने के लिए पूरा महीना लगाइए। फ्री में है ये, कोई पैसा चार्ज नहीं करते। और आपसे कुछ घंटे तो मांग रहे हैं हम आपसे, अपने लिए कुछ तो समय दीजिए। ये 1 महीने भक्तिमय कर दीजिए, गीता का ज्ञान लीजिए, खुद भी लीजिए और दूसरों को भी दीजिए। फिर से बता रहे हैं, givegita.com वेबसाइट पे जाइए, या गिव गीता ऐप है हमारी, उस पे जाइए, या 7210082100 पे हमें व्हाट्सएप करिए गीता लिखकर, GITA, और आपको ये कोर्स मिलेगा। भूलिएगा नहीं, इस महीने को वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि एक बार समय चला गया दोबारा नहीं आता। तो 2025 का कार्तिक को सफल करिए। तो आपको कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका कार्तिक मास भक्तिमय हो और आपको शुद्ध श्री राधा कृष्ण भगवान की भक्ति प्राप्त हो, जो कि मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है। हरे कृष्णा, जय गौर हरि, धन्यवाद।